तो हेलो बच्चों, एयर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपसे एक बीच में एमडी अरबाज आलम बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। आज 2026 के एग्जाम के लिए आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिस टॉपिक को पढ़ने में सभी बच्चे को डर लगता है, उसका नाम है संधि। याद रखिए, आपको आज संधि के बारे में हम बात बताएंगे। मात्र 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से संधि समझा देंगे और ध्यान से मेरे वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलता होगा संधि, समधि मत बोलिएगा, संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि का कितना प्रकार होता है और संधि के किस किस प्रकार से कहां से क्वेश्चन आता है, उसी के बारे में आपको आज हम बतलाएंगे। बस ये 10 मिनट का वीडियो बनेगा। उसके बाद संधि कैसे तोड़ा जाता है उसके बाद वो वीडियो आएगा, तो देखने का कोशिश कीजिए। आज हम संधि के प्रकार को पढ़ के चले जाएंगे। आने वाले वीडियो में आप लोग बीच में लेके आएंगे संधि को कैसे तोड़ा जाता है, किस तरीके से बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा होगा संधि। ये संधि का मतलब समधि मत समझ जाना। समधि वो क्या है ना, मेरे रेशा सिक्के 5, है ना, वो गाना सुने हो ना, समधि वो वाला नहीं। जैसे अब्बू के समधि होता है, जैसे तुम लोग शादी करेगा तो तुम्हारे ससुर जी जो है वो क्या हो जाएगा, समधि होगा। किसका समधि होगा, तो अब्बू का। वो वाला समधि समधि नहीं, यहाँ पे होगा संधि। संधि विच्छेद, जिसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ा लगाना। क्या बोलो, तो जोड़ा करना, है ना, जोड़ना या जोड़ा करना, है ना, सम्मेलन करना। संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना या सम्मेलन करना, है ना, मतलब मिलाना। सर अब हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चा क्वेश्चन, सर संधि कहते हैं किसे। डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो दो वर्णों के मेल से संधि किसे कहते हैं मेरे दोस्त, बोलो तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं बोले तो, उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण क्या होता है अभी हम बताते हैं। दो वर्ण, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है बोले तो मेरे दोस्त, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलाव। जिसे आप परिवर्तन करते रहते हैं ना, आज कोई और है तो कोई और आएगी। ठीक है, मतलब जैसे आपके अंदर में परिवर्तन होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं बोले तो परिवर्तन। जैसे आपको हम बताते संधि क्या होता है, जैसे भैया और भौजी, भैया भी वर्ण है, भौजी भी वर्ण है। जब आपस में जब मिलता है तो छोटा मोटा चिंकी मिंकी आती है, जनवरी फरवरी, वो क्या हो जाएगा, संधि। तो दो वर्ण, वर्ण क्या होता है मेरे दोस्त, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। वर्ण की संख्या का अगर हम बात करें तो वर्ण स्वर वर्ण की संख्या होता है 11। तो ये दो वर्ण आपस में मिलता है, जैसे आपको हम यहाँ तोड़ के बता देंगे। ध्यान से सुनो, तोड़ के हम बताएंगे। विद्यालय, देखो देखो यहाँ पे देखो, देखो विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्या। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय, क्या बोलो तो विद्या है प्लस आलय। अब देखो यहाँ पे वर्ण क्या होता है। और एक बात याद रखना, किसी भी शब्द के, अभी हम संधि के प्रकार नहीं पढ़ा रहे, बस तुमको समझा रहे संधि होता क्या है। तो एक लाइन लिखे, दो वर्णों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। उदाहरण में तुम देख लो, जैसे तुम शादी करेगा कोई और आएगी, है ना, आने के बाद जब तुम लोग का एक जनवरी फरवरी आएगा बीच में, तो वर्ण हुआ, जो वर्ण बना वो जनवरी जो है वो तुम्हारे क्या हो गया, संधि हो गया। तो ऐसे तो दो वर्णों के मेल से, देखो विद्यालय और विद्यालय जो हम बोले क्या पढ़े, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पर एक वर्ण है, ये विद्या में आ लगा हुआ है, तो ये छुपा हुआ आ है, यहाँ पर एक वर्ण है, क्या बोलो तो आ। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो आ होगा। या देखो दोनों आपस में मिल के क्या बोला, बोलो तो संधि का निर्माण कराया, इसको कहते हैं वर्ण। और एक बात याद रखना, संधि, संधि कैसे, तो किसी भी शब्द के, ध्यान सुनो, है ना, किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द के, है ना, किसी शब्द नहीं, प्रथम शब्द के, हाँ, प्रथम शब्द के, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, क्या बोले तो मेरे बाबू, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण। उसके बाद द्वितीय शब्द के, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, क्या बोले तो द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण से क्या होता है, वर्ण से संधि का, संधि का निर्माण होता है ना,
संधि का निर्माण होता है। जैसे अभी तुमको विद्यालय लिखे, बार बार एक ही उदाहरण नहीं देंगे, बहुत सारे मेरे पास है। देखो जैसे हम लिखेंगे परमात्मा, परमात्मा, देखो तुमको हम क्या बोले, प्रथम शब्द के अंत में अगर इसका हम संधि करेंगे तो समझने का कोशिश करना मेरे दोस्त। देखो प्रथम, प्रथम अगर इसका संधि करें, परम प्लस क्या हो जाएगा, परम प्लस आत्मा होगा, परम प्लस आत्मा। तुमको हम क्या बताए, आत्मा है ना, ये चुड़ैल की आत्मा है, बेटा बच के रहना चुड़ैल सबसे। परम, तो देखो ये प्रथम शब्द होगा, इसका अंतिम ले लो, म में क्या है, देखो एक भावना है, भाववाचक संज्ञा जब पढ़ा होगा तो प्रेम को हम लोग नहीं देखते, लेकिन आत्मा में बसा हुआ रहता है। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए वह वर्ण जो होता है छुपा हुआ रहता है, छुपा रुस्तम के जैसे होता है। तो ये जो परम, परम म में अ छुपा हुआ है, प्रथम शब्द के लिए क्या लिखे, अंतिम, तो प्रथम शब्द के अंतिम म में क्या हो गया, अ हो गया। उसका द्वितीय शब्द आत्मा हो गया, इसका प्रथम ले लो आत्मा। समझ में आ गया, ये जब दोनों मिलेगा तो ये आ हो जाएगा। इसके बारे में बतलाते हैं आ कैसे आएगा, तो ये समझ में आ गया होगा। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। वर्ण क्या होता है सर, वर्ण आ जाता है, अगर आ आता, ई आता, उ आता, अगर ये सब मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं बोलो तो संधि कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कितना प्रकार है। संधि को मूल रूप से 3 प्रकार है, क्या है बोलो तो 3 भागों में बांटा हुआ है। इसका 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार है ना। संधि को कितना बेटा, 3 तो बेटा। अब सब बेटा का शादी करेगा, लेकिन तुमको हम बता दें संधि को कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। स्वर संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, उसके बाद विसर्ग संधि। क्या बोलो तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखो, अब ये देखो 90% क्वेश्चन अगर कहीं से पूछता है तो ये स्वर संधि से पूछता है। याद रखना, स्वर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरी तुमको जीने के लिए खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब चीज चाहिए, वैसे संधि में स्वर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। याद रखना, हम इतना क्यों बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से तुम क्वेश्चन पूछेगा। इतना मेहनत किए हो, थोड़ा सा और मेहनत कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ लो। और कहता है ना कि हम दीवाने हैं तुम्हारे सनम, बस तुम मेरे पास तो आके बैठो, तुम्हारे लिए जान नहीं, पूरे दिल कलेजा सब चीज निकाल के तुमको दे देंगे, बस तुम आओ तो मेरे साथ पढ़ो यार। तो क्या स्वर संधि है ना। अब हम लोग बात करेंगे, ये सब को बुला देंगे। संधि को कितने भागों में बांटा, संधि को 3 भागों में बांटा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन जो होता है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। संधि को 3 भागों में बांटा है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के ऊपर। हम जब बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये दोनों को हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। स्वर संधि की हम बात करते हैं। स्वर वर्ण, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले तुमको हम बता देंगे स्वर वर्ण। अगर स्वर वर्ण की अगर हम बात करें तो स्वर वर्ण की संख्या होता है 11। ये क्या है, ध्यान सुनो, अ है, आ है, ई है, उ है, री है, ए है, ए है, ओ है, ओ है। ये स्वर वर्ण की संख्या कितना बोले तो 11 है। क्या बोलो तो स्वर वर्ण की संख्या अगर कोई पूछेगा या क्वेश्चन पूछता है स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, बोलो तो मेरे दोस्त 11 होता है। इसमें स्वर संधि, स्वर संधि में 3 ठो, एक होता है दीर्घ, क्या बोले तो स्वर वर्ण होता है दीर्घ, दीर्घ स्वर वर्ण होता है, जैसे आ, ठीक है, उसके बाद बड़ी ई, ठीक है, उसके बाद उ, है ना। इसको हम लोग यहाँ ऐसे करके लिख दो, आ है, बड़ी ई लिखो, उसके बाद उ लिखो, तो ए प्लस अ प्लस उ, ये सबको हम सहजातीय कहते। क्या बोलो तो सहजाती। सहजातीय क्या होता है मेरे दोस्त, सहजातीय मतलब होता है एक ही जाति का, है ना। एक ही जाति मतलब जातिवाचक संज्ञा, एक ही जाति का। जैसे अब सहजाति, जैसे अब तुमको एक यहाँ पे याद करना पड़ेगा, एक ट्रिक याद करना पड़ेगा तुमको। दीर्घ स्वर संधि ये आता है, दीर्घ स्वर संधि में ये आता है ना। स्वर संधि, स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है, उसमें ये 3 होता है जिसको हम लोग दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। एक होता है आ,
एक होता है दुर्गई, एक होता है दुर्गऊ, मतलब बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ये तीनों कंडीशन में एक है। जैसे आप इधर से कान पकड़िए, इधर से कान पकड़िए, इधर से कान पकड़िए, आप ही का कान पकड़ा जाएगा। देखिए इसका 4 कंडीशन हम कहते हैं। जैसे अ प्लस आ बराबर आ ही आएगा हर हाल में। उसके बाद अ प्लस अ बराबर बराबर आ ही आएगा। ठीक है, आ आएगा। उसके बाद अ प्लस अ, मतलब किसी तरीके से करेंगे तो एक ही कंडीशन आएगा। उसी तरीके से ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, है ना, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ी ऊ, तो यही आएगा। अब हम बात करते हैं स्वर संधि को कितने भागों में बांटा। मेरे रिसास के 5 पुत्र थे, तुम लोग वो गाना सुने हो, है ना। तो इसको स्वर संधि को कितने पुत्र थे, कितने बेटा थे, तो 5 तो था। देखो अब तुम लोगों को हम बताते हैं स्वर संधि है। हाँ, नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। हाँ, नंबर स्वर संधि कितना भागों में बांटा है, 5। नंबर 1 में है क्या बोले तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है, उसके बाद अयादि संधि है। अयादि संधि कितना है बोले तो, हाँ, स्वर संधि को कितने भागों में बांट, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। संधि को कितने भागों में बांटा, संधि को बांटा 3 भागों में। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे को संधि कहते हैं, है ना। संधि किसे, जो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे को संधि कहते हैं। सर वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण की संख्या है 11 होता है। स्वर वर्ण बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी आ जो है दीर्घ संधि होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वर संधि को कितने भागों में बांटा, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा है। क्या होगा बोलो तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है, अयादि संधि है। यहां तक कि आपको संधि हम बता दिए। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अगर आप लोग चाहते हैं इससे आगे वीडियो आए तो आने वाला है कल की क्लास में आपको ये पूरा टॉपिक, आपको यहाँ से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि क्या होता है, कैसे होता है, इसको संपूर्ण तरीके से आप लोगों को बना के अपलोड कर देंगे। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे वीडियो में न्यू है तो मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक कमेंट करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आपके पास में हर बात सर हर वक्त हमेशा आपके पास में रह सकेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर कर दीजिए। जाते जाते एक अच्छी सी शायरी बताते हैं उन लड़कों के लिए जो बिगड़ जाता है। देखो एक शायरी है, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना है। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मजाक को मोहब्बत होने में देर नहीं लगता है, सुनो फिर ऐसा मजाक दोबारा मत करना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दे, और ताकि आपके पास में हम हमेशा के लिए आते रहें। जय हिंद, जय भारत।